सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे। आज हम लेके आ गए हैं न्यू वीडियो जिस मैं बताऊं नाम है शुगर डैडी। वो ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ पापा की परियों के शुगर डैडी। वो चीनी नहीं खाता ना, मुझे स्टोरी सुनी होगी ना। बहुत ही मीठे डैडी। हाँ, तो आज हम मीठे डैडी की वीडियो लेके आए हैं। जो किसकी वीडियो है? स्वैगर शर्मा की। बड़ा होटल मूवी स्टार्टिंग में ऐसा फील हो रहा है ना, सर, योर सिगार। मॉर्निंग वॉक के लिए जूलिया और हैना को रेडी करा दिया है। ऑल्सो आपके लिए एनवेलप है। होट अब सुनाए गाइस, लड़कों का दिल तो। इंसान अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने और फ्यूचर की प्लानिंग में निकाल देता है, ढोकरे के पास जबकि सच बात तो ये है कि सिर्फ एक इतनी सारी लड़कों दिल थाम के वीडियो देखना। मतलब यार, मतलब स्टार्टिंग इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है तो सोच मतलब यार जितने भी लड़के हैं जो बोलते हैं 6000 रशियन, वही लेके आ जब यार कसम से यार मैं तो सोच रही हूँ आगे इस वीडियो में ऐसा होने क्या वाला है। होने वाला। ढोकरे के पास इतनी रशियन, तो हमारा तो इंटरेस्ट बढ़ चुका है। आप भी वीडियो को एंड तक जरूर मेरा देखना। नहीं बढ़ा गाइस, मेरा तो नहीं बढ़ा। वीडियो इसका देखने का वीडियो देखने का बढ़ गया, हाँ। लड़कों का जरूर बढ़ गया हाँ। होगा। तो लड़कों तो से वीडियो थाम के वीडियो देखना और एंड तक जरूर देखना। और चले comment मत में जाना कि बताना। यहाँ से वीडियो खत्म हुई है वहाँ चल गई comment में 6000 बताना लेकर। कि कैसा लगा हाँ, कमेंट में जरूर बताना। बाय 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 बाय। नहीं, वीडियो देखो। वीडियो देखो। सिर्फ एक मोमेंट लगता है सब कुछ खत्म होने में, तो मेरी सलाह मानो, सोचना बंद करो और जीना शुरू करो। अरे मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मेरा नाम संतोष चोरवाल है, पर मेरी बच्चियां मुझे प्यार से शुगर डैडी बुलाती हैं। ऑल यूनिट स्टैंड बाय। संतोष को गिरफ्तार कर लिया है। मिस्टर संतोष, एक अननोन कॉलर ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने 130 महिलाओं की जान ली। बहुत गंभीर और मामला। कैसे? अरे दद्दू मुझे तो आपके दिन पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अरे आप कहाँ किसी की जान मान लोगे? लंबी कहानी है बेटा, वेल, मैं सुनना चाहूंगा। मैं भी। गिलास तो से ढक के पकड़ा नहीं जाए, 130 लोगों की जान ले ली। सही बात बोली। सोच लो दद्दू, अगर ये साबित हो गया ना तो आप चाहकर भी ये कहानी किसी को सुना नहीं पाओगे। अरे जिंदगी नहीं बची, कहाँ से सुना ठीक है, अगर आपको ऐसे ही चुप बैठना है तो मैं भी ठीक है। जवानी की कहानी। अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। बहुत समय पहले दिल्ली के पास एक छोटा सा गांव था। मेरा जन्म उसी गांव के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। परिवार इतना गरीब था कि मैं और मेरा बड़ा भाई बारी बारी से जागा करते ताकि अब कोई नया भाई बहन ना आ सके। हाँ, सुसु आ रहा है बहुत तेज। मुझे सब पता है तुम्हें इस टाइम सूसू क्यों आता है। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। तो रोज हफ्ती खींचो शादी के बाद भी। सब कहते थे भाई ये संतोष जो है ना, ये बहन जो कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। संतोष,
अबे जल्दी चल, वहां पे सपेरा सांप का खेल दिखा रहा है। ओ भाई मैं तो जा रहा हूँ। आ रहा हूँ आजा आजा, जल्दी आजा। पर मेरा बड़ा भाई कहाँ जा रहा है? एक नंबर का हरामी था सांप का खेल देखने। रुक, मैं दिखाऊं तेना सांप के खेल। ले देख ले, सांप का खेल देख। शर्मा क्यों रहा है? ले खेल भी लेने इससे थोड़ा सा। सांप का खेल देखेगा। बैठ के होमवर्क कर मेरा, ना तो टांग। मतलब इतना गंदा इतना गंदा इतना गंदा सीन। बेशर्मी की हद होती है। किसने देखा यार? हमने तो नहीं देखा। मैं तो सुना था बस। देखा नहीं हमने, आके बंद कर ली थी। शुरू करो यार। आगे तोड़ दूंगा तेरी। उम्र में 2-3 साल बड़ा होने के कारण उसमें ताकत ज्यादा थी। बस उसी बात का फायदा उठाता था हरामी। लेकिन एक दिन उस बेचारे को एक जहरीले सांप ने काट लिया। जहर बहुत तेजी से पूरे शरीर में फैल रहा है। दोनों पैर काटने पड़ेंगे। और वो अपाहिज हो गया। और एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि बहनचोद इस घर की तो सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पे आ गई, क्योंकि काम का मर्द तो सिर्फ मैं ही बचा। ये आप मुझे अपने बचपन की कहानी को सुना रहे हो? हाँ यार। सब्र करो बेटा, धीरे धीरे। अंत तक पहुंचने के लिए शुरुआत जानना जरूरी है। बात ठीक है। आगे सुनो। उस समय मेरे गांव में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करा करते थे। अरे यो नेवी में कप्तान है। अच्छा जी, तन्ने कैसे बेरा? वर्दी न दिख रही उसकी? पर मैं अकेला था जिसकी दिल्ली में ड्राइवर की ड्यूटी लगी थी। और गांव में इज्जत इतनी थी कि जो जहां देखे वहीं खड़ा हो जाता था। और तो और सब प्यार से मुझे कप्तान साहब बुलाते थे, पता नहीं क्यों। खैर, मेरा सपना था कि मैं जल्दी से जल्दी एक बहुत अमीर आदमी बनूं, तो मैंने दबा के ड्यूटी करी, कुछ पैसे जोड़े और गांव के बाहर सबसे पहले एक सस्ती सी जमीन खरीद ली। मेरा भाई ससुरा मेरे से बहुत जलता था, पर मेरी इस तरक्की को देख के एक भले आदमी ने अपनी बेटी का हाथ भी मेरे हाथ में दे दिया। गुलू गुलू। लेकिन ड्यूटी से छुट्टी लेने पर मालिक पैसे काट लेता था, तो मैंने सिर्फ शादी वाले दिन की छुट्टी ली, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उस समय मेरे सर पे पैसा कमाने का भूत चढ़ा था। तो वर्दी में आ गया, आई मीन अपनी यूनिफॉर्म में आ गया। यूनिफॉर्म में आ गया, ये तो चला। दूध पिया? अरे वो ड्यूटी का टाइम हो रहा था, रात में मिलते हैं। ये अबे फर्स्ट नाइट तो बना के जाना। और उस चक्कर में मैं कभी अपनी बीवी को सही से टाइम ही नहीं दे पाया। जो आप वहाँ पे सही से टाइम नहीं दे पाए ना, तो देखा था सीन सबसे पहले। वो वहाँ पे टाइम मिल रहा था। तो बुढ़ापे में कमी पूरी हो रही थी। नतीजा किसी और के साथ भाग गई। वो मुझे छोड़ के भाग गई। ओ भाई, ये जाहिर सी बात है, तुम यार फर्स्ट नाइट के दिन तुम्हें जो टाइम नहीं दोगे यार, फर्स्ट नाइट के दिन तो यार हर कोई टाइम देता है। वही तो दिन होता है इम्पोर्टेंट टाइम देने का। तुम उसी दिन अपने पैसे कमाने में लगे हो, तो वो तो छोड़ भाग के ही जाएगी ना। मैं भाग जाऊंगी। देख लो स्वामी, जहाँ पे हो ना फर्स्ट नाइट, ये भी भाग जाएगी। फर्स्ट नाइट पे आ गई है, बेशरम बेहया। कम से कम ब्याह तो सोच लेती उससे पहले फर्स्ट नाइट पे। बहुत बेशरम हो रही है गाइस। वीडियो देखो, वीडियो देखो, वीडियो देखो। अरे संतोष, तू यहाँ बैठा हुआ है और मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ आया। क्यों? बीवी के गम में। सुन के बहुत बुरा लगा कि तेरी बीवी भाग गई। ऐसे क्या देख रहा है, पूरे गांव में सबको पता लग गया है। चल कोई नहीं, मन भारी मत कर, अब खूब पैसे कमा
और दूसरी शादी कर ले। अब तो पैसे कमाना है बस यार। और हाँ, मेन बात तो मैं तुझे बताना भूल ही गया, तेरा भाई ना कल रात से घर नहीं आया है और गांव वाले तो ये कह रहे हैं कि तेरा भाई ही तेरी बीवी को लेके भागा है। चल तो अपना ध्यान रखियो है। गांव में अफवाह उड़ी कि मेरी बीवी मेरे ही अपाहिज भाई के साथ भागी। तो क्या हुआ? गाइस कितनी गंदी बातें कर रही। पैर मैं नहीं तो थे, लॉजिक बता रही हूँ। पैर नहीं तो क्या हुआ? मैं तो लॉजिक बता रही हूँ। अब उस बंदे ने टाइम ही नहीं दिया उसको, तो वो उसके साथ भाग गई। कुछ और समझ रही हूँ यार गाइस। मैं तो समझ रहा, आप भी समझ गई है, आप भी समझ गए है, पर मेरे लिए ये बिना सर पैर की बात थी, क्योंकि कोई लड़की भला मुझे छोड़ के उसे क्यों चुनेगी? ये तो ड्राइवर है, कोई कप्तान वप्तान नहीं है भाई। अरे लागे है और भी कोई कमी है तभी मेरी फिर कभी दोबारा शादी नहीं हो पाई, क्योंकि गांव में ये अफवाह भी उड़ी कि ये ससुरा संतोष तो नामर्द है, इसलिए शैलजा भाग गई। ऐसे ही सालों साल बीत गए मुझे ड्यूटी करते और पैसे बचाते। फिर कुछ साल पहले माँ बाप के गुजरने के बाद मुझसे गांव में रहा नहीं गया और मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। फिर एक दिन मुझे बुरी तरह रियलाइज हुआ कि ड्यूटी के चक्कर में बहनचोद मैंने तो अपनी जिंदगी की माँ चोद दी। अब ना ही तो मैं कोई बहुत रही। अब बेचारा अपना दुख बांट रहा है, हम भी सुन रहे हैं। क्या ही नहीं हो रहा गाइस, था? मुझे तो आज ही पता है किस पे ये है। उसने गाली दी ना, इसने बिल्कुल तो उसने खुद को ही दी ना। पता नहीं यार आज क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे नेगेटिव क्यों सुनाई दे रहा है। दिमाग घूम रहा है। चल फ्री हो गई। ही इस लाला बन पाया और ना ही परिवार कहने के लिए मेरे पास कोई बचा। भाई तो हम क्या करें तेरे दुख का? हमें क्यों सुना रहा है? मैं ये सब डीप बातें सोच ही रहा था कि अचानक लॉटरी लग मेरी तो उससे वही हाथापाई सी हो गई। ये देख। फिर उसने मुझे बताया कि उसका नाम कमलेश है और उसका ऐसा ग्रुप है, उनकी एक कम्युनिटी है। अरे हमारा पूरा ग्रुप है, मैं तो बस पैसे मांग रही थी, ला दे पैसे। मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैं तुझे पैसे क्यों दूं? मैं उसे वो कूड़े बीनने वाले बच्चे को क्यों ना दूं? अरे मैं तेरे को आशीर्वाद देगी, तेरी किस्मत खुल जाएगी, जो तू चाहेगा वो तुझे मिल जाएगा मेरे राजा। ला दे पैसे। क्यों मैं चाहूंगा? हाँ राजा वो। राजा कहाँ से लग रहा है? देना पैसे। पता नहीं अंदर से क्या आया, मैंने सब कुछ निकाल के कमलेश को दे दिया, क्योंकि शायद मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें पिन कोड क्या है? 6969। क्या अब मेरी जिंदगी में रंग भर सकते हैं? मेरा आशीर्वाद है, जो तू चाहेगा वो तुम्हें मिलेगा। सच में कमलेश, तुम्हें भगवान ने भेजा है। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। गया वो। अपना काम बनता, बाहर में बनता। मुझे लगा ये कमलेश मेरा चूतिया काट गया, बिल्कुल। पर फिर एक दिन चमत्कार हुआ। गांव के बाहर वो जो सस्ती जमीन मैंने ली थी ना, मुझे पता लगा उसके पास से तो हाईवे निकल गया और अब डीएलएफ वाले उसके 10 करोड़ तक देने के लिए तैयार थे। लग गए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये साले करोड़पति इतने पैसों का करते क्या है। कल से मैं ये नहीं पीऊंगा, अब मैं अमीर हो गया हूँ। हाँ, मैं भी बहुत अमीर। फिर एक रात मैं कुछ जरूरी सामान लेके घर की तरफ जा रहा था कि मुझे एक लड़की दिखी। तेरी लुगाई होगी वो। तुम सारे पहुंच गए क्या?
अरे यार आई एम सो सॉरी, बस आई विल इन सम टाइम। तुम मैडम कैब में जितने पैसे लग रहे हैं उससे कम दे देना। नहीं जाना भैया। और पता नहीं क्यों उसमें मुझे मेरी शैलजा की झलक दिखी और मुझे लगा कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जरूर ये ऊपर वाले का कोई इशारा है। ओ अंकल, ज्यादा गर्मी चल रही है क्या? करूँ 100 नंबर पे कॉल अभी? बेशक मेरी गांड तो फट गई, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा ये आखिरी मौका है अपनी शैलजा को पाने का। ये अमेजिंग कार आई है। नहीं यार, एक बंदा लेके आया। देना। रेड इन कलर एंड इट्स और मेरे दिमाग में एक खुराफात आई। एक सिगरेट देना। पता नहीं यार, हमारी ही किस्मत में कैबे क्यों लिखी है। बच्चे बात सुनो, ये गाड़ी कितने रुपए की है? 50 लाख। फोटो वोटो खिंचाने की चालो, फ्री है। चलो 1 करोड़ रुपए का चेक, नाम वाम डाल लेना, ठीक है? स्पेलिंग ठीक से लिख के। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा? आज ही अमीर हुआ हूं ना। ये देखो अकाउंट का बैलेंस, आज ही जमीन बिकी है हाईवे वाली। लो चाबी। अरे बेचनी है नहीं? हाँ हाँ, तो चाबी दे। चल नाम भर लियो अच्छे से। कॉल सेंटर की बिना कुत्तों वाली डॉक्टरी है, कोई ग्रुप तो है इसमें। निकल लिए। हाँ, गाड़ी से पीछे होके खड़े हो जाए। I'll call you back. तुम्हें कहीं छोड़ दूं क्या? Sure. आजकल की लड़कियां मतलब पैसों में मरती है। अंकल लड़की घुमाने निकले नहीं के। अंकल ये दादा दादाजी यार, समझ रहे हो? टाइटल नहीं। पता चल गया मुझे, शुगर डैडी क्यों कहा जा रहा है। देखिए अब ये नोट करने वाली बात है, कायदे से मेरे ऊपर हरासमेंट का केस लगना चाहिए था, पर ऑन द कॉन्ट्रेरी उस रात मैं नेहा को क्लब लेके मुझे गया। अभी भी इसका कत्ल से कोई लेना देना समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुद्दे की बात पे आए। मैंने पहले ही कहा था कि ये कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें जरूर मिलेंगे। तो मैं कहा था। हाँ I'm so sorry. Guys, meet my new friend संतोष। ये पहली बार था जब मैं किसी क्लब में गया। देखिए मैंने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन मैं कहूंगा इससे बेटर क्या ही होगा। धोखे को चढ़ गई गाइस यार। अब रस्सी की रस्सी दिखाई देगी सारी। लॉटरी लगी है इसकी। ये सब देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई? पता ही नहीं। ला मैं पढ़ूं। ला गाइस मैं इसके आगे पढ़ने वाली हूँ। ये तो यार हर चीज को सीरियसली ले लेती है। क्या कर रही हो? मतलब यार लड़कों का दिल चल रहा है यार, लड़कों का दिल चल रहा है बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि मेरा लड़के डोकरे को मिल गई यार। तुम लोगों को मिलनी चाहिए थी ये। मेरा भी चल रहा है यार। तेरा क्यों चल रहा है? तेरे को डोकरा चाहिए? मेरा भी चल रहा है। पागल। वाइस वीडियो स्टार्ट करो, इसका तो जिंदगी तबाही की। अब मैं चुप हूँ। सबका बिल पे करेंगे दादाजी।
क्लब का बिजनेस भी बहुत बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि माहौल ऐसा बना होता है आदमी को पता ही नहीं चलता किस हिसाब से पीनी है और किस हिसाब से बिल बन रहा है। खैर वहां इनका 25,000 रुपए का बिल बन गया और इनकी तो हवा लुप लुप हो गई। पर तुम्हारा दद्दू अब अमीर बन चुका था, तो मेरे लिए तो 25,000 रुपए ऐसे थे जैसे झाट का महल। मैंने निकाला अपना कार्ड और स्वाइप करा दिया, और ये देख के वही वाली बात हो गई जो फारिक सफीक ने कही है, बहन जो सारी बचिया गीली। ऐसे क्यों देख रही है यार? नियत सही नहीं लग रही मुझे। मुझे कुछ दे दो मैं। नहीं यार, नहीं उस रात मुझे समझ आया कि जिस पैसे को कमाने के चक्कर में मेरी जिंदगी बेरंग हुई थी, अब वही पैसा इसमें अय्याशी के रंग भरेगा। ये क्या देखने को मिल रहा है हमको? इसलिए बोल रही थी मैं कि मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई। तो गाइस ये सब तो हम गंदी गंदी चीजें नहीं देखते, तो पर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं मतलब और देखते हैं। मैंने अपनी जिंदगी का पहला बीजे भी उस रात नेहा से लिया, और उसके बाद मैं और नेहा 1 हफ्ते तक रोज मिले। अच्छा, फिर नया भाग गई। फिर मैं नहीं रुका। पिला दो मुझको जितनी पिलानी है, मैं हूँ वो मछली जिसको दारू लगता पानी है। सब रोके मुझे पीने से, डांटे मुझे मेरी मम्मी, खुद को मैं कैसे रोकूं, चीज बनाई इतनी जब मैं पी लेता हूँ मेरी आंखें डिम हो जाती हैं, जहाँ पे मिल गई दारू वहीं पे अपनी पार्टी है। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं हिंदुस्तान का अय्याशी में सबसे बड़ा ब्रांड बनूंगा। बच्चा बच्चा ये कहेगा कि बैंक जो जिंदगी हो तो संतोष जैसी। अचानक से सोशल मीडिया पे मेरी वीडियोस वायरल होने लगी। सही वाली फील आ रही है, कोई भी पिला दो परवानेंट। लोग मेरी जिंदगी देख के मोटिवेट होने लगे थे, और देखते ही देखते मैं सोशल मीडिया पे एक स्टार बन गया। आई बिकेम अ ब्रांड। लोग मेरी बातें करने लगे थे। ओके शुगर बेबीज, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सबके क्रेडिट कार्ड ये लो, तुम भी लो, बस पकड़ो फटाफट, ये लो तुम भी लो। और आज से तुम्हारा सारा खर्चा, नेल पॉलिश से लेके बालों तक सब कुछ तुम्हारा ये शुगर डैडी देखेगा। और तो और आज से हम सब मेरे विला पे एक साथ रहेंगे। नोनो डैडी पार्टीज और मजे तो ठीक है, मुझे वापस घर पे जाना है। ओ नोनो, मेरे रियल डैडी का कॉल भी आ रहा है। चलो शुगर बेबी, शुगर बच्चियों, शुगर बेबी, मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? भाई बाप होता है, शुगर डैडी के नाम पे दब्बा हो तुम। कुछ और ही लेने के फिराक में हो। हाँ नहीं तो मैंने इतना पैसा खर्च किया तुम पे। क्या करें? एक नई समस्या। दिल्ली में ही रहने वाली बच्चियां मेरे घर पर परमानेंटली शिफ्ट नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके माँ बाप बकचोदी करेंगे। लेकिन इस बार मैंने हार नहीं मानी और सकारात्मक तरीके से मैंने सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। सॉल्यूशन सिंपल था। ये शुगर बेबीज मेरे साथ इसलिए नहीं रह सकती थी
क्योंकि इनका घर दिल्ली में ही था। तो अब मुझे बाहरी राज्यों से आई बच्चियों को अपना शुगर बेबी बनाना था, ताकि कोई रोक टोक का स्कोप ही ना रहे। मुंह से लगा के मैं रखता हूँ, पीता जाऊँ मोड़ता नहीं हूँ। भाई इसका दिमाग कितना चलाता है ये, मतलब कि इसने कितना जब दौड़ाना था तब तो दौड़ाया नहीं, और अभी इतना लंबा दिमाग चला रहा है यार। लड़कियां फंस भी रही है, काम की लड़कियां। लेबर बोले मेरे भाई बस कर, इतनी नहीं पीते तू जानता नहीं है। मैं बोलूं मेरे भाई सॉरी मुझे पीने दे। मैंने तुरंत इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां के लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स से मीटिंग करी और उन्हें कहा कि भाई आसपास की सारी पीजी की बच्चियों को मेरी पार्टीज पे लेके आओ, बाकी काम मेरा। और अपने इस ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए इस बार मैंने फॉरेनर्स को भी रीच आउट किया, क्योंकि भाई सबको पता है मार्केट में रशियन की तो डिमांड है, और उनकी डिमांड क्या है ये मैं अच्छी तरह जान गया था। और लगे हाथ मैंने सोशल मीडिया पे एक अफवाह उड़वा दी कि ये दद्दू बिस्तर में मांबा दद्दू बन जाता है। और बस फिर क्या था, मेरा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। मैंने अपना शीला जीत का ब्रांड भी खोल लिया मांबा दद्दू के नाम से। ये मांबा दद्दू। और जो 10 करोड़ मैं सोच रहा था कि कैसे खर्च होंगे, वो बढ़ के अब 35 करोड़ हो चुके थे। और क्या दिमाग लगाया डोकरे ने। Okay, girls, repeat after me. Slow, daddy, it hurts. Slow, daddy, it hurts. Great. लड़कियों की यहाँ पे कॉलेज की पढ़ाई हो पढ़ाई चल रही है। देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया पढ़ाई चल रही है। सब इतने प्यार से रहते थे कि हमें लगा जैसे हमने एक परिवार बना लिया। And I used to have sex at least 3 times a day. It was like a dream. मर्डर तो हुआ ही इसमें। बता दिया इसने। Until सीरियस मैटर है गाइस। पैसा खत्म हो गया। छापा पड़ गया। मुझे पता चला कि मुझे एड्स है। बीमारी का शिकार हो गया। मेरे फोन में एक लिस्ट है उन सारी लड़कियों की जिन्हें मैंने इन्फेक्ट किया है, टोटल 130। और इस गुनाह के लिए मैं फांसी की सजा चाहता हूं। जी हाँ, व्यक्ति का नाम संतोष जोरवाल बताया जा रहा है। अभी तक 130 महिलाओं में से 12 महिलाओं की जान जा चुकी है। संतोष ने खुद कबूला है कि उन्होंने जानबूझकर 130 महिला। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या स्टोरी थी है और 130 कौन थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे मर्डर, मतलब उनकी डेथ। भाई ना चाहकर भी कैसे मर्डर हो गया उनका। ये तो करोड़पति है, इलाज ही इलाज। और जो वो लोग क्या करें? महिलाओं को एड्स दिया ताकि उनकी मौत हो सके। संतोष के इस कन्फेशन और देश के माहौल को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संतोष को फांसी की सजा सुना दी है। कितने बच्चे हैं? आपको क्या लगता है ये बीमारी आपको कहाँ से मिली? जेब में। क्या फर्क पड़ता है? इसकी भी कहानी होगी। भाई हम भी तो जाने कहाँ से मिली। हेलो संतोष। हेलो। मैं रिया बोल रही हूँ, नेहा की फ्रेंड। नेहा ने सुसाइड कर लिया है। ओह, क्या तुम आ सकते हो? नहीं, मैं तो नहीं आ सकता,
पर ओम शांति। को एड्स था। एक बार वो पहली लड़की, उसको ये दिक्कत थी, भाई साहब ने उनके साथ गुलू गुलू किया। गुलू गुलू के बाद इतना के साथ किया 130 और 130 को हो गया। 130 को नहीं, 12 को डेथ हो गई। मैं 12 को हो गया। 12 को डेथ हो गई, 130 को तो हुआ ही ना। एक गुलू गुली के चक्कर में 130 जिंदगी खराब हो गई। तुम भी अपना टेस्ट करा लेना। कहीं से तो आपको भी मिली होगी ना। हम कुछ अलग समझ रहे हैं। नहीं तो वो बता नहीं रहा है ना उसको। पता नहीं क्या क्या कर्म किए हैं। जी सुनने में आया एड्स था, इसलिए आत्महत्या कर ली। देखिए, अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो मुझे बता दीजिए। मेरे और नेहा के संबंध थे, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। मेरा भी HIV पॉजिटिव कल तक आ जाएगा, लेकिन उसे मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। माँ बाप की बच्ची थी, बिगड़नी तो थी। कुछ नहीं होता यार। गाइस जो फोटो लग रही थी ना, वो इसके भाई और इसकी बीवी की तो थी यार। मतलब इसकी बेटी थी एक तरीके से। हाँ। छी छी छी। हेलो पुलिस स्टेशन, एक एड्रेस भेज रहा हूँ। या एक संतोष जोरवाल नाम का आदमी कल सुबह मिलेगा। उसने 130 लड़कियों की जान ली है। उसे गिरफ्तार कर लो, उसे छोड़ना मत। बटलर, आज रात अभी तक की सबसे बड़ी पार्टी रखो। देखिए, अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो मुझे बता दीजिए। हम बताते हैं यार। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। बेटी थी वो। नहीं बेटा, इंसान को अपना कर्म इसी जन्म में भोगना पड़ता है। लोगों को देख लो शादी में क्या क्या मिल रहा है। किसी को स्प्लेंडर बाइक, किसी को 4 व्हीलर। हमें देख लो क्या मिला आपका दूर। हाँ, माँ ने कही है खर्चे के पैसे ले लूं तेरे से। अभी तनख्वाह आई नहीं है मेरी, जब आएगी तब दे दूंगा। किवाड़ लगा दियो जाते हुए। जैसे को तैसा, जैसा इसने करा वैसा इसको मिला। जैसी करनी वैसी भरनी, इतने सारे एग्जांपल दे दी गाइस। हाँ। ये स्टोरी को समझ में थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन समझ में आ गई। लेकिन एंड थोड़ा इमोशनल हो गया। थोड़ा इमोशनल हो गया कोई, लेकिन थोड़ी माना कॉमेडी नहीं थी, लेकिन ना स्टोरी में थोड़ी बात होती है कि इंटरेस्ट हुआ, देखते जाए। लेकिन स्टार्टिंग के रशियन, हाँ वीडियो खत्म हो गया, लेकिन स्टार्टिंग के रशियन को देखने के बाद गाइस लोग की जो मेंटलिटी थी कहीं और चली गई। वो सोचोगे यार स्टार्टिंग में रशियन है तो एंड तक तो रशियन होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था इसमें। तो गाइस लड़के, खास करके लड़के, मोरल स्टोरी थी उनके लिए। सीख लो यार, थोड़ा सोच समझ के कहीं पे लाइन मारो तो सोच समझ के क्या करो। हाँ। समझ रहे मेरे इशारे को? समझ रहे हो इशारे को? सो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप मस्त लगी होगी, क्योंकि थोड़ी हट के थी ना, कॉमेडी ना इमोशनल भी नहीं था, सब कुछ था, सब मिक्स था इसके अंदर। तो ऐसे मजेदार फनी वीडियो हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।